अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फैसल नवार है। कैटरेक्ट सर्जरी या कैटरेक्ट का ऑपरेशन एक ऐसा वाहिद ऑपरेशन है जिसके अंदर हम विजन को फुली रिकवर कर सकते हैं। इट्स अ टेम्परेरी ब्लाइंडनेस। कैटरेक्ट सफ़ेद मोती को कहा जाता है कि ये एक टेम्परेरी ब्लाइंडनेस है, और जब आप इसका ऑपरेट करवाएंगे लेज़र सर्जरी के जरिए, जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, तो आपकी विजन टोटली रिकवर भी हो जाएगी और रिस्टोर भी हो जाएगी। इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं। कैटरेक्ट बेसिकली ओल्ड एज में बनता है, लेकिन अगर आपका पेशेंट है जिसको अर्ली एज में कैटरेक्ट डेवलप हो गया, तो उसको देखना पड़ेगा कि क्या वो कैटरेक्ट स्टीरॉयड की वजह से बना है, क्या वो कैटरेक्ट किसी चोट की वजह से बना है, या पेशेंट को बाय बर्थ कैटरेक्ट मौजूद था और वो डिटेक्ट नहीं हो सका, और अब इस पेशेंट को पता लगा है कि उसको सफ़ेद मोती है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लू डॉट कैटरेक्ट की बीमारी होती है और वो उनको लेट पता लगती है, जिसकी वजह से वो उनको एम्ब्लायोपिया या लेजी आई डेवलप हो जाती है और बाद में उनकी विजन इंप्रूव करना मुश्किल होता है। कैटरेक्ट जब आपको डायग्नोज हो जाए तो आपने देखना है कि आपको ब्लरिंग कितनी है। अगर आपकी ब्लरिंग इतनी है कि वो एनएक्स से कवर हो रही है, तो आप कैटरेक्ट की सर्जरी को डिले कर सकते हैं। अगर आपकी ब्लरिंग इतनी है कि आप गाड़ी एनक के साथ चला पा रहे हैं, आपको लाइट ज़्यादा फैल के नहीं दिखाई दे रही, और आपके सर में दर्द भी नहीं है, आपको दो-दो भी नहीं दिखाई देते, और आपका बैलेंस भी स्टेबल है, तो आप वेट कर सकते हैं। आप कितना वेट कर सकते हैं? आप 6 माह तक भी वेट कर सकते हैं, 9 माह तक भी वेट कर सकते हैं, इवन अप टू अ ईयर आप सालों तक भी वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं कि रात में आपको ब्लरिंग बढ़ जाती है और रात में आपको एनक के साथ भी इंप्रूवमेंट इतनी नहीं आती, और यू कैन ओनली रिकवर 50% ऑफ योर क्लियर विजन, सिर्फ 85 से आपको साफ नजर आता है, तो ऐसे पेशेंट्स में लेंस इम्प्लांटेशन जरूरी हो जाती है। और लेंस इम्प्लांट करने के लिए हमें पेशेंट का बायोमेट्रिक टेस्ट करना पड़ता है, जो कि एक एनक जो कि लेंस का नंबर निकालता है। जब हम लेंस का नंबर निकाल लेते हैं, तो ऐसे मरीजों के अंदर बायोमेट्रिक करने के बाद हम लेंस आंख में फेको सर्जरी करके इम्प्लांट करते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ये, मरीज पूछते हैं कि क्या ये सर्जरी एक ही दफा होती है या ये लेंस तब्दील भी हो सकता है। चॉइस ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करनी है कि आपके लेंस की चॉइस एक्यूरेट हो, क्योंकि लेंस इंसान की जिंदगी में सफेद मोती को निकाल के एक ही दफा डलता है। अगर आपको दूसरी दफा डलवाना पड़ रहा है, तो देन देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन। आपकी आंख में कोई नुक्स है या आपको कोई मसला डेवलप हुआ है, तो आपको लेंस को दोबारा डलवाना पड़ रहा है। लेंस की चॉइस अच्छी रखें ताकि उसको दोबारा से चेंज या उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए ना हो। नज़दीक का चश्मा आपको लगेगा अगर आप मोनोफोकल डलवाते हैं ऑपरेशन के बाद, लेकिन आपकी दूर की नज़र क्लियर हो जाएगी और आप अच्छा देख पाएंगे। और ये सर्जरी भी 10 मिनट की होती है, और इसमें रिस्क ऑफ सर्जरी काफ़ी हद तक कम है। दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी जो कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है। थैंक यू वेरी मच।